पंचमपुर के बाद हम पहुंचे भरथौल। भरथौल में चिंगारी संगठन और दामनी समिति के नेतृत्व में उस गांव के लोग पहले से ही सूचना के अधिकार का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए हमें वहां ज़्यादा परेशानी नहीं आई लोगों को समझाने में। लेकिन जब हमने विस्तार में लोगों की समस्याओं के बारे में बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि वो किन किन समस्याओं को सूचना के अधिकार के तहत सरकार से पूछना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या उभर कर आई वो थी कि वहाँ के बच्चों को स्कूल ड्रेस ही वितरित नहीं किए जा रहे थे। और इस कैंपेन का जो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हम कह सकते हैं निकल कर के सामने आया कि जब सूचना के अधिकार के तहत लोगों ने सवाल डाले और पूछा कि उनके बच्चों को स्कूल ड्रेस क्यों नहीं दिए जा रहे, तो कुछ ही दिनों के अंदर सारे बच्चों को स्कूल ड्रेस वितरित कर दिए गए थे। Situated on the mountain terrains of Bundelkhand, the maximum populace of the village are people from the backward classes, and most of them are below the poverty line. The primary school of this interior village, in the name of infrastructure, has a single room with no toilets. The students of this convent school have not been given school uniforms. स्कूल ड्रेस क्यों नहीं बनी हो? बताओ ना। नहीं मिला। नहीं मिला है? कब से नहीं मिला? ड्रेस मिला है? नहीं मिला है? लड़कन का नहीं मिला। The menu granted to them under the midday meal scheme is mostly khichdi. The volunteers witnessed a great deal of excitement amongst the villagers for the RTI campaign. मेरे गांव के सवाल कैंपेन के दौरान हम काफ़ी सुबह गांव में निकल जाया करते थे और सबसे पहले तो हम रोड मार्च करते थे। रोड मार्च का फ़ायदा ये होता था कि काफ़ी लोग उससे हमारे साथ कैंपेन में जुड़ जाते थे साथ की बैठक के लिए। इसके बाद पैम्पलेट्स बांटना, पर्चे जगह जगह चिपकाना, दीवार लेखन करते थे, उसमें नारे हम लोग इस्तेमाल किया करते थे और लोगों को मोबिलाइज करते हुए हम उन्हें बताते कि यहाँ पर हमारी मीटिंग है, यहाँ पर बैठक है, आप आइए यहाँ पर, आपसे हम सूचना के अधिकार के विषय में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था वो ये था कि हमारे लोकल कोऑर्डिनेटर, हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हमारा इतना सहयोग दिया इस काम में कि उनके बिना ये मीटिंग कम से कम लोकल लेवल पर सफल नहीं है। The meeting was organized at the Panchayat Bhavan. Active participation of the village heads and the residents was witnessed at the meeting. बिना रिश्वत दिए, बिना उसके आपको मिलनी चाहिए। अस्पताल में दवाई नहीं मिलती, अफसर आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, किसी बहुत बड़े आदमी की ज़रूरत नहीं है, किसी की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से ही ये सब चीज़ें सुलझा सकते हैं अपने एक आवेदन से, एक चिट्ठी लिख के। Encouraged by the knowledge of RTI, the villagers demanded answers for their problems. Accountabilities were fixed on the officials. मैं तो कहता हूँ डेली आदमी चेक करने जाए, डेली खाना। अरे उसको खिचड़ी क्यों मार के रखी है? आप डेली जाए ना, डेली। Various issues were raised by the residents of Bharthol. कृषि वन विभाग ने हमारी 620 बीघे जमीन अनुग्रहित की है। कब की है? अधिगृहित की है आज से मान के चलो 40 वर्ष पहले। अधिगृहित जब से हो गई तब से आज तक इसमें देखो शासन ने तमाम खर्चा किया अपने स्तर से, लेकिन कुछ भी नहीं है, भी कोई परिवर्तन नहीं और हम गरीबों का नुकसान हो रहा है। गाँव में तो रास्ते भी नहीं है, गाँव के अंदर भी रास्ते भी नहीं है। हमारी खुद की जीप इतनी बाहर खड़ी है, रास्ता कम से कम बनवा लीजिए। विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन सबको मिल रहा है जिसका खाता खुला है। बरुआ बांध में ऊंचाई का काम चल रहा है, उसको ऊंचा कराया जा रहा है। तो इसमें तमाम मजदूर काम करते हैं। मजदूरी करते समय जैसे कोई चोटहिल हो जाता है या जैसे किसी की मौत हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ जैसे शासन की तरफ से ऐसे लोगों को कुछ सुविधा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है कि नहीं कराई जा रही, ठेकेदार की तरफ से या एक तरह से ये काम किस ढंग से कराया जा रहा है, कौन संस्था करा रही है, कोई ठेकेदार कोई करा रहा है, इसकी जानकारी हम लोग चाहते भी हैं। A large number of villagers came forward to get RTI applications started. The volunteers assisted the villagers in filing the applications at the district headquarters the next day. मेरे गांव के सवाल कैंपेन के आखिरी पड़ाव के दौरान हम इलाहाबाद के शंकरगढ़ इलाके पहुंचे, जहां पर चिंगारी संगठन है जो सूचना के अधिकार कानून के ऊपर काम कर रही है और वहां पर काफ़ी बेहतर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। The last destination of the 10 days campaign was Gadha Katra. Gadha Katra is a village of Kol Dalits.
Cutting stones in a nearby stone quarry is the only means of livelihood for more than 85% of the poverty-stricken village populace. तो यहाँ तो एक तो गरीब उसके पास आजीविका का कोई आधार नहीं है, मजदूरी के अलावा मजदूरी है, और वो भी खदानों पर जहाँ हाड़ तोड़ मेहनत है, और उसके एवज में उनको जो आमदनी है वो मुश्किल से 20 रुपए से लेकर के और 50 रुपए के बीच में एक आदमी का प्रतिदिन की आमदनी है, जिससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। Few landless village inhabitants who have been allotted land on lease are being pegged by the administration. किस तरह की कॉलोनी, थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं। इंदिरा आवास। कितनी कॉलोनी? 35 कॉलोनी आप लोगों के लिए मतलब अलॉट करके गए हैं कमिश्नर साहब। तो वन विभाग क्या कह रहा? नहीं बनाने देते। क्या कह रहे हैं वो? कहते हमारी जमीन नहीं बनाने। In the name of education, there is one child labor school in the village which remains closed. गांव में स्कूल है? स्कूल नहीं, गांव में स्कूल ही नहीं है। Availability of drinking water is the potent problem of the village. The only well of the village is on the verge of drying. Polluted water comes out of the hand pumps. Due to absence of any healthcare facilities, the village residents have contracted chronic diseases. यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा कटरा पंचायत के अंतर्गत मैंने देखा है कि टीबी, दमा, सिलिकोसिस के बहुत ज़्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, और उसमें से अकेले किला गढ़वा में 1 से 33 परिवारों में से 30 परिवार 3 साल के अंदर ख़त्म हो चुके हैं, और 50 परिवार आज भी टीबी, दमा, सिलिकोसिस के शिकार हैं। The campaign here was conducted in 2 phases. Initially, the campaign volunteers toured 8 majras of Garha Katra to invite the villagers for the meeting. The meeting was organized in the premises of the Panchayat Bhavan of Kulrahai Majra. Problems related to schools, inadequate health facilities, discrepancy in ration distribution were raised in the meeting. The block development officer, Lekpal and Pradhan present at the meeting offered explanations. जो कार्ड जारी हुए थे उसको सीधे ऊपर से कम कर देते। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एक भी कार्ड मैं अपने असर से नहीं बढ़ा सकता हूँ, कोई नहीं बढ़ा सकता है। जिले से अलॉटमेंट आता है गांव का। But the explanations could not satisfy the villagers. Consequently, maximum RTI applications were drafted and filed at the BDO office. इस तरह के कैंपेन को लोगों तक पहुंचाने और सफल बनाने में मीडिया का रोल अहम होता है, और मेरे गांव के सवाल कैंपेन को तो नेशनल तथा लोकल लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने भरपूर सहयोग दिया। हम दिन भर के कैंपेन के बाद वापस आते थे और प्रेस रिलीज जारी कर देते, जिसे उत्तर प्रदेश के सभी लीडिंग न्यूज़पेपर ने लगभग हर रोज़ छापा। साथ ही नेशनल मीडिया में भी इसे भरपूर स्थान दिया गया। मेरे गांव के सवाल कैंपेन की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि हम कहें तो वो रहा है अधिकारियों के बीच सूचना के अधिकार को लेकर के समझ बढ़ी है। हम खुद जाते थे, एप्लीकेशन जमा कराते थे लोगों की, जिससे लोग अधिकारियों को हम बताते भी थे कि सूचना का अधिकार क्या है और उन्हें कैसे जवाब देना है। इसका परिणाम ये निकल करके आया कि अब कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी भी जा करके एप्लीकेशन आराम से जमा कर देता और उसे सही समय पर सूचना दे दी जाती। इस अभियान की शुरुआत के दौरान जो कुछ हुआ, जो कुछ गतिविधियाँ रहीं, जो कुछ नतीजे सामने आए, उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये एक शुरुआत है। इसका अंत कहाँ होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन अभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कुछ गांवों, कुछ शहरों या कुछ ज़िलों तक सीमित नहीं रहेगा, किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। अभी हाल में ही कई और राज्यों में भी कई गांवों में ये प्रयोग शुरू हो गया है, और कहा जा सकता है कि आने वाले समय में देश के हर एक गाँव में सूचना के अधिकार का इस पैमाने पर प्रयोग होगा कि वहाँ जाने वाला पैसा चोरी नहीं होगा।